सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं जिगीशा आंटी, और आज गुरुजी ने मौका दिया है मुझे अपने सत्संग करने का, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो वैसे तो गुरुजी की महिमा को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी मेहर तो इतनी है और इतना मतलब पल पल बरसती है कि उसको वर्ड्स में आप नहीं बयान कर सकते। तो मैं गुरुजी से 2000 में मिली थी, ईयर 2000 में मिली थी फर्स्ट टाइम, और उनको सामने बैठे देखा तो मतलब यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी इतने मतलब इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम। ये पता ही नहीं चला कि ऐसे गुरुजी भी होते हैं। और मतलब उनको भगवान मानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि सामने जब हम हमारे बैठे होते हैं कोई संत महात्मा, तो उनका ऑरा तो बहुत सुंदर लगता है, बट हम लोग इंसान है ना, हम लोग उनको भगवान मानते नहीं है, भगवान मान नहीं पाते हैं। और इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपनी दिमाग, अपना अकल जूतियों के नाल बाहर छोड़ के आओ। तो गुरुजी को हमेशा मतलब हमने महापुरुष ही समझा था, बट उनको भगवान मानना बड़ा समझ नहीं आया। और ये सब गुरुजी की इच्छा होती है, क्योंकि वही अगर चाहते हैं तो वो उन्हीं के वजह से हम उन पर फेथ या उनको समझ पाते हैं। तो और गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के भी तरीके शुरू में हम सुनते थे तो बड़ा लगता था कि ऐसे कैसे गुरु हैं, कैसे इनकी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुना था कि गुरुजी शुगर के पेशेंट्स को बर्फी लड्डू खिलाते थे खूब, हार्ट के पेशेंट्स को समोसे, अल्सर के पेशेंट्स को हरी मिर्च, पान के पत्ते रखकर वो ऑपरेशन कर देते थे, स्पून से एक्सरेज कर लेते थे। तो ये बातें समझ से बिल्कुल परे थी। मीन आप अगर एक नॉर्मल इंसान जो शुरू में जुड़ता है, जिसे गुरुजी के बारे में पता नहीं होता, और उस वक्त तो स्टार्टिंग थी, तो ये बड़ी अलग सी चीजें लगती थी और समझ नहीं आती थी, और लगता था ऐसे भी कुछ होता है। बट बेसिकली मेरे को जो अब लगता है इतने सालों में, कि गुरुजी हमारी श्रद्धा देखते थे। वो सिर्फ ये देखते थे कि आप लोग कितना हम लोग उन पर विश्वास करते हैं। उसी श्रद्धा के हिसाब से शायद वो हमें अपने अपने लेवल में, जो भी जैसे भी आप आए वैसे आए हैं हम। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 2000 में। मेरी मैरिज हुई थी फरवरी में। तो मेरे को मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो खैर उस वक्त ही मम्मी का कॉल आया कि गुरुजी के यहाँ जाना है और आप लोग आ जाओ। तो मेरा जो इन लॉज थे वो मेरठ में थे, एंड मैंने कहा मम्मी पता नहीं गुरुजी कौन से गुरुजी हैं, जो भी है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं आप आ जाओ और चलते हैं। तो ठीक है, हमने वहां से आए रात को, एंड गुरुजी के छोटे मंदिर एम्पायर एस्टेट में हम लोग गए। वो था 7 जुलाई, एंड मैंने वहां देखा गुरुजी को। इतना अच्छा माहौल वहां पे, इतना अच्छा ऑरा एम्पायर स्टेट का, और बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसे भी माहौल या इतना भी खूबसूरत वो हो सकता है। तो हम वहां पे गए, मैंने देखा सारे गुरुजी के चरण छू रहे हैं। हमारी बारी आई, मैंने भी चरण छुए, और मेरे चरण छूते ही गुरुजी ने बोला जा मुंडा दिता। तो मेरे को इस बात को समझ नहीं आया। फिर अंदर से लगा कि शायद नई मैरिज हुई है, इस चक्कर में जैसे सारे बड़े लोग होते ही हैं, देते ही हैं आशीर्वाद, तो वो यही ब्लेसिंग्स हैं जो भी है। ये चीजें बहुत बाद में समझ में आती हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 बारी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा चुकी थी, जो कि तीनों बारी नेगेटिव था। चलो ये चीज हुई, तब तक तो कोई था नहीं गुरुजी पे विश्वास। तो बट ये सुन के चलो आ गए हम लोग। नेक्स्ट डे मैं अपने फिर इन लॉज के घर चली गई। तो मेरे अंकल ने जस्ट वैसे ही बोला कि चलो एक बारी और टेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने कहा ओके, एंड हमने नेक्स्ट डे टेस्ट कराया और इट वाज पॉजिटिव। तो ये विश्वास होना उस वक्त समझ में नहीं आया था, ना ये पता चला कि ये सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं, क्योंकि उस वक्त आप कुछ समझ नहीं पाते हो। आपको ये नहीं पता चलता कि ये इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनकी महाराज की, जो उन्होंने एक बारी कह दिया और वो पत्थर की लकीर है। उस वक्त समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आता है कि उन्होंने जो कह दिया, उनकी तो इतनी ब्लेसिंग्स है, उनका तो एक भी शब्द मुंह से निकला हुआ वो पूरा ऐसा है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो खैर टाइम निकला, वैसे सब कुछ ठीक था, बट लास्ट मंथ्स में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हुए। बट
जो भी रहा सारा टाइम मेरा इतना मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग से अच्छे से निकला। एंड बेबी हुआ, वो भी मेहर थी गुरुजी की, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, बट सब कुछ अच्छे से गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक हुआ एंड बेटा हुआ जैसा कि गुरुजी ने कहा ही था। एंड बाद में मैंने मतलब ये बात मेरे को 3-4 साल बाद समझ में आई कि गुरुजी ने 7 जुलाई को मुझे ब्लेस किया था और 7 मार्च को मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सब उस मालिक की मेहर है और उनको जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो ऐसे ही एक सत्संग में और शेयर करती हूँ। ये 2014 की बात है। मैंने घर शिफ्ट किया था एंड मेरी तबीयत काफी खराब होने लगी थी, बहुत वेट लूज हो गया था और वेट लॉस के साथ मेरे को बहुत वीकनेस आ गई थी। बट जैसे होता है कि इतना ध्यान देते नहीं है और ठीक है चलो चल रहा था टाइम। एंड उस टाइम पे सत्संग था मेरे घर पे, मैंने सत्संग रखा था। तो वहां पे सारे जैसे आंटी वगैरह आते हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप बड़ा वीक नजर आ रहे हो, अपना टेस्ट कराओ। मैंने कहा हाँ जी मैं आंटी जरूर कराऊंगी। देन फिर उन्होंने बोला कि कल मैंने ड्रीम देखा था कि आपके घर ही सत्संग पे आ रहे हैं और गुरुजी दही बल्ला और पापड़ी मतलब ब्लेस करा उन्होंने, या जो भी है वो आपने रखना है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, जय गुरुजी। तो हमने लंगर में दही भल्ले पापड़ी जो रखा और उसका भोग लगाया एंड हमने प्रसाद में वो लिया। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने टेस्ट कराया एंड टेस्ट करा के पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है। जब तक नहीं पता था तब तक चल रहे थे, बट जैसे ही पता चला, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे मेरे एंड इतनी वीकनेस की, उसके बाद मैं मतलब बिस्तर से उठ नहीं पाई। मैं बिल्कुल मतलब खड़े होने के भी काबिल नहीं रही, इतना मेरा मॉरल डाउन हो गया। क्योंकि कैसे होगा क्या होगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चों को मैं कैसे करूंगी। तो खैर मेरी मदर मेरे पास आए और बोले चिंता क्यों करती है, जो गुरुजी हैं मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। तो चलो जैसे तैसे हुआ, मेरा मेडिकेशन स्टार्ट हुई RML हॉस्पिटल से, डॉक्टर विवेक आर्या से। एंड बहुत इजीली, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की रहती है मेडिसिन, 9 मंथ का कोर्स होता है इसमें और वीकनेस वगैरह काफी आ जाती है। तो आई डिसाइडेड कि मैं अराउंड 1.25 साल इसकी मेडिसिन लूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बेटी मेरी 3rd क्लास में थी एंड बेटा 6th-7th क्लास में था। तो ऐसे ही चला मेरा जो मेडिसिन स्टार्ट हुई एंड बहुत अच्छे से मैं उसको रिवाइव कर रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। 7th मंथ मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो अब तक मेरे को काफी कुछ अपने आप करने लगी थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। तो उसके बाद सडनली 9th मंथ में मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी। तो सांस लेने में काफी चेस्ट में एक अलग सी साउंड आने लगी और मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम सी होने लगी। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो वो थोड़ा सा हो गई कि 9-10 महीने बाद ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट उन्होंने फिर मेरे को एम्स रेफर कर दिया। तो डॉक्टर से मैं वहां एम्स में मिली और उन्होंने चेकअप वगैरह किया। तो उन्होंने बोला कि आपके लंग्स में पानी भर गया है। तो और उन्होंने बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस मेरे को बताए। तो इसी बीच में मेरे को जो आंटी ने मेरे को बोला था कि आप अपना चेकअप कराओ, उनका मेरे को फोन आता है और वो कहती है कि गुरुजी ने कहा है कि गुड्डू मैं लाइफ देती है, ओदे बच्चे बड़े छोटे हैं और ओदे लंग्स चिपकने सी, तो मैंने उसको ब्लेस किया, उसकी लाइफ ब्लेस की है। तो मेरे को वो एक मैसेज ऐसा था मेरे लिए, जो मेरे को पूरी मतलब मेरे लिए एक कहते हैं ना, मेरे लिए एक वो लाइफ का एक ऐसा चीज थी कि जिससे मेरे को बहुत सहारा मिला। क्योंकि डॉक्टर्स बड़े परेशान थे कि ऐसे जब आपका पूरा कोर्स होने वाला होता है उसके बाद जनरली कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आनी नहीं चाहिए, बट क्यों चेस्ट में फ्लूइड भर गया और क्यों वो हो गया ये कुछ समझना नहीं था। बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि जो मेरे को मैसेज मिल रहा था ना, वो मेरा जीने का एक सहारा मिल गया था मुझे गुरुजी ने जैसे एक वो दे दिया था कि लंग्स चिपकने थे। मेरे दिमाग में एक ही चीज पीछे घूम रही थी, डॉक्टर मेरे को
आगे बता रहा है, मैं डॉक्टर के सामने बैठी हूँ, डॉक्टर मेरे को पता नहीं 50 तरह के कॉम्प्लिकेशन बता रहा था कि इससे ये हो सकता है आपके जो लंग्स में फ्लूइड है वो थिक होकर चेस्ट की वॉल्स पे स्टिक हो सकता है, फिर आपका उसको अलग वो होता है, फिर इसका जो फ्लूइड का इसको हम निकालेंगे, देन इसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे, देन पता नहीं कितनी चीजें। बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उन आंटी का जो मैसेज था कि गुड्डू मेरा निकनेम है कि गुड्डू नु लाइफ ब्लेस कीती है और लंग्स चिपकने सी। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लंग्स चिपकने सी एंड गुरुजी ने लंग्स में पानी भरा है। वो शायद वही मेरा क्योर था। डॉक्टर्स के लिए कॉम्प्लिकेशंस थी, बट मेरे लिए वो मेरा क्योर था जो गुरुजी ने मेरे को दिया था। एंड टाइम निकला, मेरे को उन्होंने बोला कि आप अपना इसको चेक कराओ, एंड उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे एक लैब में गई मैं, एंड उन्होंने बताया उसको चेक करके आपका अराउंड 50 सीसी लंग्स में जो है फ्लूइड वो भरा हुआ है, एंड ये सारा नहीं निकल सकता, तो अराउंड 30 सीसी मैंने निकाल दिया है, एंड बाकी का तो जो भी होगा देखेंगे क्या होगा, क्योंकि ये क्या होगा इसका हम भी नहीं जानते। तो ये मेरा जो फ्लूइड निकला था इसको बायोप्सी के लिए भेज दिया, इसका टेस्ट वेस्ट हुआ, एंड थैंक्स टू गुरुजी एवरीथिंग इज नॉर्मल। कुछ भी उसमें कोई भी चीज गलत नहीं थी और बिल्कुल नॉर्मल था। एंड उसके बाद मैं जब टेस्ट कराने गई तो दोबारा डॉक्टर ने मेरी चेस्ट का एक्सरे किया, एंड वो सिर्फ इतना बोली कि ये क्या हुआ, आपका अंदर से अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई फ्लूइड का वो नहीं है। तो ये तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, गुरुजी का शुक्राना है, उस मालिक का शुक्राना है जो हमें पता भी नहीं चलने देते और इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर करते हैं। तो उनका पल पल शुक्राना। वो आज तक नहीं पता कि वो कहाँ चला गया फ्लूइड अंदर से, वो भी मालिक जानते हैं। लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक से रिवाइव हो गई और बहुत अच्छे से मैं वहां से उसमें से निकल के आई। देन बहुत अच्छा मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया, उससे पहले बेटर सब कुछ अच्छे से हेल्थ ब्लेस की गुरुजी ने, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। तो ऐसे तो इतने सत्संग हैं, इतनी मेहरें हैं उनकी जो पल पल हमारे ऊपर रहती हैं। कितनी हमारी ऐसी चीजें, ये तो हमें जो वो चीजें हैं जो पता चल जाती हैं, और कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें वो पता भी नहीं चलने देते और हमारा क्योर करते रहते हैं। तो हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, हर सांस उनका शुक्राना है कि वो इतनी हमें ब्लेसिंग्स से भरपूर हैं हम लोग, कि उनकी शरण में हैं। जितने भी लोग, जितने भी गुरुजी को मानते हैं, जो नहीं भी मानते, गुरुजी तो सबको ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करने आए थे, और उनका मेहर 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 बस शुक्राने ही शुक्राने हैं। एक सत्संग में और शेयर करती हूँ। ये 2009 की बात है, 9-10 की बात है। मंदिर में उस वक्त बहुत कम संगत होती थी। तो मॉर्निंग में मेरे को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं गुरुजी के गोद में सर रखा हुआ है। गुरुजी मेरे सर पे हाथ फेरकर बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर में चाय सेवा कर ले। तो मैं इतना सुनते ही मेरी आंख, उन्होंने कुछ और बोला जो मेरे को नहीं ध्यान रहा, बस मेरी आंख खुली और मैं बड़ा खुश थी। उस दिन मंडे था, एंड मैं अपने अंकल से कहा मैंने कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है और मेरे को गुरुजी ने चाय सेवा दी है वहां पे। तो 11:30 में फटाफट तैयार होके मंदिर गई। मंदिर में किचन उस वक्त रेनोवेट हो रही थी, तो वहां पे जहाँ जल सेवा होती है वो थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह ऐसे ही था, तो वहां पे चाय सेवा होनी थी। तो मैंने माली अंकल से बोला, माली अंकल मिले मुझे, मैंने माली अंकल से बोला माली अंकल मेरी चाय सेवा है, तो आप प्लीज मुझे बताओ कि कहाँ चाय सेवा होगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को वहां होगी, बट आंटी अभी नहीं होगी क्योंकि ये अभी चाय का कैंटर पूरा फुल है, तो ये थोड़ी देर बाद होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है अंकल, मैं इतने किचन साफ कर लेती हूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं किचन में गई वहां पे एंड मैं उसको सफाई की, मुझे 1-1.25 घंटा लगा। मैंने फिर माली अंकल से आके पूछा, मैंने कहा अंकल अब मैं बना दूं? तो कहते कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो ये पूरा है, अभी और टाइम लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है अंकल, मैं फटाफट मत्था टेक के आती हूँ, मैंने अभी तक मत्था नहीं टेका, मैं मत्था टेक के आती हूँ। तो मैं उसके बाद मंदिर अंदर चली गई एंड मैं वहां पे मत्था टेक के हार्डली मैं 5 to 10 मिनट्स वहां पे बैठी होंगी, मैंने ध्यान लगाया होगा। और उसके बाद मैं बाहर आई तो देखा कि माली अंकल के साथ एक और है, वो पूरा चाय बना करके लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल मेरी तो सेवा थी, आपने, कहते आंटी आप दिखे ही नहीं मुझे। मैंने कहा बट अंकल मुझे तो अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं और इतनी जल्दी चाय कैसे, इतना सेवा इतनी हो गई, क्योंकि मंदिर में चाय प्रसाद जब बनती है तो
अराउंड 40-45 मिनट्स लगते ही, इतना बड़ा उसका जो बर्तन होता है उसमें इतना टाइम लगता ही लगता है। तो आई वाज शॉक कि ठीक है चलो जय गुरु जी। मैं थोड़ा परेशान हुई, बट उसके बाद मैं घर आ गई। देन मैं थर्सडे मंदिर में गई, तो थर्सडे भी मुझे कोई सेवा नहीं मिली। फिर मैं सैटरडे गई, सैटरडे वाले जो एक अंकल थे उन्होंने कहा नहीं नहीं आंटी आज मेरी सेवा होती है। संडे भी मुझे सेवा नहीं मिली। मैं बड़ा परेशान, मैं ऐसे ही गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आपने सेवा के लिए बोला है और सेवा मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके बाद उन दिनों फ्राइडेज नया नया खुलना शुरू हुआ था मंदिर। तो नेक्स्ट जैसे फ्राइडे आया, मैं मंदिर गई और मैंने किचन में जैसे ही मैंने एक स्टेप इन किया और एक अंकल दूध की थैलियां लेकर के खड़े हुए थे और वो मेरे से बोले कि आंटी मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था और आपको चाय सेवा करनी है। ये आपके दूध के पैकेट्स हैं और ये आपकी चाय पत्ती है, चीनी है, ऐसे ऐसे बनती है, इतना डलता है। और वो सब कुछ मेरे को ऐसे समझा रहे हैं और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अंकल को मैं जानती नहीं, ये मेरे को नहीं जानते, पता नहीं कैसे वो जैसे मेरे लिए वेट हो रही हो। उस दिन मेरे को ऐसे चाय सेवा मिली, मैं इतना खुश अंदर से। और वहां पे चाय सेवा की गुरुजी के मंदिर में, मेहर गुरुजी की, शुक्राने गुरुजी के। और सेवा करके जब मैं घर आई तब मेरे को रिकॉल हुआ कि गुरुजी ने कहा क्या था मेरे से। गुरुजी ने कहा था कम संगत वाले दिन चाय सेवा करो। तो उस वक्त फ्राइडेज नया नया खुला था, काफी कम संगत होती थी। तो शुक्राना गुरुजी का, ऐसे छोटी छोटी सेवा कैसे वो देते हैं, क्या मेहर होती है, क्या ब्लेसिंग्स होती हैं, वो तो वही जाने वाले। बट बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का और बहुत ही मेहर है उनकी। एक सत्संग मैं अभी लास्ट ईयर का शेयर करती हूँ। ये 2019 का है। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग तीनों मुरादाबाद जा रहे थे। एंड ये सावन का महीना जो कावड़ियों वाला होता है, इसमें जा रहे थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। एंड यहाँ से दिल्ली से हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। एंड वहां पे जाते जाते हमें रात को 10:30 बजे पहुंच गए। हम लोग मुरादाबाद एंटर किए और थोड़ी दूर पे मेन हाईवे पे, जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां पे बिटमेन के जो ड्रम्स होते हैं, जो तारकोल के ड्रम्स होते हैं, उससे एक साइड की रोड कावड़ियों के लिए बंद कर रखी थी। और उसके ऊपर कोई हाईलाइट्स या कोई भी उस तरह, अराउंड 100-120 पे हमारी गाड़ी होगी। एंड जैसे ही वो उनको नजर आया, उन्होंने बहुत तेजी से ब्रेक मारी और हमारी गाड़ी रुकी। तो अराउंड 25-30 फीट पे हमारी गाड़ी रुक गई। इतने तो हम लोग कुछ और समझ पाते, इतने में ही पीछे से एक गाड़ी आती है और हमें सिर्फ ऐसा लगता है जैसे हमारी गाड़ी को किसी ने टच किया और बहुत तेज आवाज आती है, एकदम क्रैश की आवाज आती है। और वो एक सेंट्रो थी, वो डिवाइडर से टकरा करके और 2 बारी चक्कर खा के और वो उल्टी हो जाती है गाड़ी। और हम लोग इतना शॉक होते हैं कि ये क्या हुआ, एकदम कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में था कि कुछ भी समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था। हमें सिर्फ एक ही चीज लगी, है गुरुजी इसमें पता नहीं जो भी होंगे वो सेफ हो, बस जय गुरुजी, इतना ही मुंह से निकला। खैर हम उतरे, उसके बाद देखा तो उसमें 4 लोग थे सेंट्रो कार में एंड चारों बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी की मेहर, शुक्राना गुरुजी का, उनको निकाला। आसपास के शोर सुन के कावड़िए भी आ गए। एंड ठीक है, ये सब चीजें सेटल हुई तो हमने कहा कि चलो अब सिस्टर इन लॉ का मेरे घर थोड़ा सा है गए थे कि चलो चलते हम लोग। तो गाड़ी में हमने स्टार्ट करी, स्टार्ट हो गई गाड़ी, बट चलने में उसमें साउंड आ रही थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो देखा उतर के तो पीछे बूट जो होती है गाड़ी की वो बिल्कुल ठीक थी। एंड जो पीछे बम्पर था वो बिल्कुल ठीक था, बट जो हमारा टायर था वो पूरा टर्न होके 90 डिग्री पे ऐसे हो गया था। मीन किसी भी चीज, किसी के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल होगा कि जब आपके पीछे से कोई भी कार हिट करेगी तो वो आपके बम्पर पे करेगी, बूट पे करेगी, उस पे नुकसान होगा, बट टायर तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। और वो टायर हमारा बिल्कुल मतलब बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। तो ये समझ नहीं आया। खैर कैसे भी वो करके गए, हम लोग गाड़ी को लेकर के गए। और उसके बाद वो भी जो मैकेनिक था वो भी बड़ा शॉक था कि आपका ये लगा कैसे, जो टायर में लगा और आपके पीछे कहीं गाड़ी में नहीं लगा। तो ये इट्स ऑल थैंक्स टू गुरुजी। वो कैसे मतलब आपको, आपका पल पल ध्यान रखते हैं, आपको कैसे, कहाँ, कब कैसे बचा लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि
अगर पीछे बैठी सीट पे, बूट पे या डिग्गी पे लगती तो मेरी बेटी पीछे बैठी थी, उसको भी हिट करता, उसको भी लग सकता था। बट वो सारा जो जितना भी फोर्स था, जितना भी इम्पैक्ट था गुरुजी का ने जो उस गाड़ी का था, वो गुरुजी ने टायर पे डाल दिया था, एंड टायर से वो बाउंस बैक होके गाड़ी जो है वो पलट गई। तो मालिक का जितना शुक्राना करें उतना कम है। कैसे कैसे वो हमारे ऊपर मेहर करते हैं, हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते। तो ये इतना हमारे लिए वो था कि जितना शुक्राना, अभी भी बस शुक्राने ही शुक्राने निकलते हैं। गुरुजी आपकी मेहर है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ा, बस सिर्फ एक ही चीज निकलती है, गुरुजी आपका शुक्राना है, शुक्राना मालिक आपका शुक्राना है। एक सत्संग में और शेयर करती हूँ। जनरली गुरुजी तो महाशिव है, जाने जान है, और हम तो उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, बस वो है। आंटीज का जैसे सारे लोग कहते हैं कि भाई आंटीज को कन्विंस करना बहुत इजी है, बट किसी भी गुरुजी के या बाबा के, किसी भी जनरली जेंट्स को नहीं, टाइम लगता है उनको विश्वास करने में। बट आंटीज, जेंट्स प्रैक्टिकल होते हैं, बट आंटीज बड़े आसानी से वो विश्वास कर लेती हैं। तो वही ऐसे ही था कि इतने सारे मिरेकल्स हो चुके थे, तो काफी हद तक फेथ तो गुरुजी जानते हैं क्या है, कितना है, अब तक भी वही जानते हैं मालिक। हम अभी भी नहीं समझ पाते हैं कितना कनेक्शन है, वो भी वही जानते हैं। कौन से लेवल पर रखा हुआ उन्होंने, वो भी वही जानते हैं। बट ठीक है कि उनसे प्यार होना शुरू हो गया, उनपे फेथ होना शुरू हो गया। तो अंकल का आप ऐसे ही अंकल का कुछ प्रॉब्लम उनके ऑफिस में चल रही थी, एंड पता नहीं जैसे कोई हिप्नोटाइज कर देता, उनको कोई कॉल आता था एंड वो बड़े परेशान हो जाते थे। तो ये बात अंकल ने मेरे को बताई नहीं, एंड क्यों क्या, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत जॉबियल हैं, बहुत हंसमुख है, कोई ऐसा इजीली इतना टेंशन होती नहीं है जनरली। बट पता नहीं क्यों क्या था ऐसा चीज जो बड़ा मतलब उनके जैसे वो फोन आता था वो बड़ा बेचैन हो जाते थे, बड़ा परेशान हो जाते थे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्या उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं। एंड एक दिन ऐसे ही हम लोग कहीं से आ रहे थे, तो वहां से वापस आते हुए अंकल को फिर कॉल आया। मैं लिटरली देख रही हूँ अंकल के हाथ कांप रहे हैं। तो मैंने बोला अंकल से कि अंकल क्या हुआ, बट पता नहीं, जैसे भी उन्होंने नहीं मेरे को बताया। तो नियर बाय मेरी सिस्टर इन लॉ का एक घर था, तो वहां हम लोग गए, वहां थोड़ी देर बैठे, एंड रात को हम लोग दिल्ली आ गए। तो उस दिन मैंने अंकल से पूछा, अंकल मुझे आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो तब अंकल ने मेरे को बताया कि कोई है जो उनको कॉल करके उनको कुछ मतलब जैसे एक तरह से धमकी दे रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसे परेशान कर रहा था। तो मैंने बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको मालूम है आपने कुछ गलत नहीं किया है, जैसा कि हर वाइफ को पता होता है। बट मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोला कि हमारे साथ गुरुजी हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया तो कुछ गलत हो नहीं सकता। तो खैर जो भी है अंकल, मैं तो बहुत श्योर थी कि मालिक की अगर है हम पर इतनी कृपा है और ऐसा कुछ गलत होगा नहीं। खैर हम लोग ऐसे ही टाइम निकला, उसके बाद ये प्रॉब्लम चल ही रही थी। 9 फेब का टाइम था, ये डेट थी, एंड इसको मैं भूल नहीं सकती क्योंकि 9 फेब को एक आंटी के घर में सत्संग था। वहां हम लोग गए और मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, हम लोग दिन में चले गए थे, वहां पे थोड़ी सेवा करनी थी हमने, तो वहां पे हम लोग गए। तो इवनिंग में 6 o'clock से सत्संग था, एंड 4:30 पे वो आंटी ने पूछा कि भाई अंकल कहाँ है। तो मैंने कहा आंटी वो ऑफिस में है और मैंने उनसे बोल दिया वो आएंगे। कि ठीक है, उन्होंने बोला। फिर आधे घंटे बाद 5 बजे करीब उन्होंने फिर बोला मेरे को कि अंकल को बुलाओ। आई डोंट नो क्या उनको गुरुजी वो दे रहे थे अंदर से या जो भी था, बहुत कनेक्टेड थे वो भी गुरुजी से। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा आंटी हमें कॉल करती हूँ। मैंने कॉल किया, अंकल ने फोन नहीं उठाया। तो फिर उसके बाद तो वो मेरे को 5, सवा 5 बजे उन्होंने बोला मेरे को आप लगातार फोन मिलाओ और जब तक अंकल नहीं उठाते आप उनको तुरंत बोलो कि वो सीधा इधर आएंगे। तो आंटी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मैं अंकल को कॉल कर रही हूँ, वो पिक नहीं कर रहे हैं। मैंने 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4th टाइम अंकल ने फोन उठाया और मैं जोर से उनको गुस्से से बोली, मैंने कहा आप फोन क्यों नहीं पिकअप कर रहे हो। तो कहते मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ
और मैंने कहा आप लोग सत्संग में आना था। तो वो कहते कि मैं देखता हूँ भी, पहले मैं घर जाऊंगा एंड देन फ्रेश होऊंगा तब उसके बाद आऊंगा। तो वो आंटी मेरे से कहने लगे नहीं नहीं उनसे बोलो आप सीधा इधर ही आ जाओ, यहीं पे फ्रेशन अप हो जाना और देन जो भी हो। तो मैंने अंकल को बहुत जोर डाला, मैंने कहा आप सीधा आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। तो अंकल से ओके। तो वो उसके बाद 6:30 पौने 7 बजे अंकल आए एंड आकर के सत्संग शुरू हो गया था। हम बैठे थे और बहुत डल वो लग रहे थे, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम बैठे थे आराम से। तो इतने में आंटी वहीं बैठे थे और वो गुरुजी का स्वरूप साथ में था। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया और दूसरे हाथ से उसके ऊपर 3-4 बार कट किया और एकदम स्वाइप कर दिया। वो एक्शन हमें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, बट क्या था क्या नहीं था वो गुरुजी जानते हैं। रात हुई 11:50 अराउंड, मतलब रात को 11 अराउंड 12 बजने में 10 मिनट बचे थे एंड सत्संग चल रहा था तब भी। एंड 12 बजे 10 फेब को मेरी एनिवर्सरी होती है, सबने मुझे विश किया और बहुत अच्छे से गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके हम लोग घर आए। नेक्स्ट डे से वो जो इंसान मेरे अंकल को कॉल करता था या जो भी मेरे अंकल को परेशान करता था, वो कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ लोप हो गया, उसका कोई पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक का, इतनी मेहर गुरुजी की, इतनी मेहर गुरुजी की। उसके बाद मेरे अंकल को कभी किसी ने मतलब नहीं, उनको वो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी वो कभी नहीं आई। गुरुजी ने कैसे कल्याण किया, गुरुजी का तो शुक्राने है। जितना तहे दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना करो उतना कम है, और इसकी कोई मैं वर्ड्स में भी नहीं बयान कर सकती कि गुरुजी को कितना शुक्राना करें। इतना हर एक लाइफ का एक एक पल, एक एक सांस उनकी मेहर है और उनकी मर्जी के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस उनकी मेहर होती रहे, इतना हम लोग गुरुजी से अब पल पल। हमारा तो यही है कि गुरुजी आपके बिना तो हम कुछ नहीं है, ना कुछ होना चाहते। तो ये गुरुजी की मेहर है। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ कि गुरुजी ये से मैंने ऐसे ही एक दिन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो तब मैंने ऐसे बोला गुरुजी बड़ा गुस्सा आता है मुझे और क्या करूं मैं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर, एक चांदी की चूड़ी ले आई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। तो नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट मीटिंग जब भी मैं गई तो मैं एक सिल्वर बैंगल लेकर के गई और गुरुजी ने उसको ब्लेस करके दिया। शुक्राना गुरुजी का। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ, ये 2018 का है, गुरु पूर्णिमा का। तो 2018 में 2 गुरु पूर्णिमा पड़ी थी, जिसमें एक दिन हमारे सारे फैमिली के सारे जितने भी थे सब हो आए थे। नेक्स्ट डे पता नहीं क्या मैं बस अकेली थी घर में और मेरा मन हुआ बस कि चल गुरुजी की जैसे कॉल आती है कि बड़े मंदिर चलो। एंड उस दिन मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई थी। एंड मैंने निकलने से पहले इतना ही बोला गुरुजी मैं आ तो रही हूँ बट छोड़ने की जिम्मेवारी आपकी। और ऐसे मजाक सा करके मैं बोल करके और मैंने कैब बुलाई और मैं मंदिर चली गई। बड़े मंदिर में पहुंची मैं एंड इतने अच्छे से इतने प्यार से अंदर गए, वहां पे दर्शन किया, लंगर वगैरह किया एंड बाहर आए। तो बाहर आके मैं शटल में चढ़ गई एंड शटल वाले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कहाँ तक जाएगी, क्या छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाएगी? वो कहते नहीं ये तो राधा स्वामी सत्संग के गेट नंबर 2 पे ही छोड़ देगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतने में मेरे पीछे एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मेरे को शोल्डर पे टैप किया और बोला कि आंटी आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा अंकल मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन, मैं बसंत कुंज में रहती हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन कोई ड्रॉप कर देता तो वो कहते कि अच्छा ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अब मैंने कहा ओके। मैं जब शटल से उतरे तो वो और उनकी आंटी और उनका बेटा, तो 3 जने थे ये, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ देते हैं। मैं उनके साथ बैठी एंड छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे अंकल ने पूछा मेरे से कि आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा अंकल बसंत कुंज। तो वो कहते कि यहाँ से कैसे जाओगे? मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ऑटो ले लूंगी और मैं चली जाऊंगी।
तो आंटी कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको हम छोड़ देते हैं। और मैंने कहा ठीक है, मुझे आप वहीं स्पाइनल इंजरीज तक छोड़ दीजिए। तो स्पाइनल इंजरीज पे पहुंचे। देन आंटी सेड कि आप यहाँ से अंदर कैसे जाओगे? मैंने कहा आंटी मैं चली जाऊंगी, बट वो बिल्कुल मेरे को घर तक छोड़ने आए। एंड वही वाली बात कि गुरुजी से तो आप कुछ भी, मतलब आप एक अरदास भी कुछ भी करोगे, वो आपका हर पल ध्यान रखते हैं। कैसे वो बिल्कुल घर तक मेरे को छोड़ने आए, बहुत शुक्राने मालिक। कैसे कैसे अपने बंदों को भेजते हैं वो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सारे काम फटाफट हो जाते हैं। इतनी संगत, इतने अच्छे संगत गुरुजी ने हमें दिए है, इतना सुंदर परिवार गुरुजी ने हमें दिया है कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि कोई काम ऐसा है कि जो हम नहीं कर सकते। वो सब पर उनकी मेहर है, और इतना परिवार उनका इतना अच्छा है, इतना बढ़िया बड़ा परिवार उन्होंने दिया है कि थैंक्स टू गुरुजी। और उनके सारी संगत का बहुत बहुत थैंक्स है उनको, जितना भी कहे उतना कम है। एक सत्संग मैं और अभी शेयर करती हूँ। ये है 2019 का ही है, लास्ट ईयर का। मेरी मदर को गुरुजी ने 2002 में कुछ अपने जो क्लिप्स वाले छोटे छोटे जो गुरुजी के स्वरूप थे वो दिए थे। तो जो 7-8 स्वरूप दिए थे जिनके पीछे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर्स किए हुए थे। तो ये तब से रखे हुए थे मम्मी के पास, 2002 से अब 2019 में मम्मी ने वो खोले और उसमें से 2 स्वरूप मुझे दिए। एंड मैंने उनको लेके आई और बड़े प्यार से अपनी अलमीरा में एक पाउच में रख दिया। उसके बाद 1-2 महीने बाद मैंने कुछ किसी काम से उसको खोला तो वो मैंने निकाले, वो दोनों स्वरूप मेरे हाथ में आए, मैंने माथे से लगाया। एंड मैंने जैसे उसको टर्न किया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसके पीछे जो सिग्नेचर थे गुरुजी के, वो बिल्कुल मतलब वो उड़ चुके थे, वो थे ही नहीं वहां पे। और मैं इतना मतलब अंदर से इतना परेशान मैं, क्योंकि जो चीज 2012 से अभी तक 2019 तक वो थे, और वो अभी आए मेरे पास, और 1-2 महीने मतलब 2-4-5 दिन के अंदर अगर वो गायब हो गए तो मेरे को यही हुआ। मैंने कहा गुरुजी क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों ऐसा हुआ, कहाँ ऐसे चले गए? मैं अपने आप को परेशान होकर के बोली थी क्यों नहीं मैंने उसको ठीक से रखा, क्यों नहीं मेरे को वो प्लास्टिक पे थे, शायद पाउच से मिट गए या क्या हुआ, क्यों नहीं मैंने उसको ठीक से सेलो टेप करके प्रिजर्व कर या दोबारा लेमिनेट करवा लिया। मैं ऐसी परेशान होके मैंने मम्मी से भी बोला, अपने सिस्टर से भी बोला। मैंने कहा वो सिग्नेचर्स चले गए पता नहीं कहाँ। जैसे एक होता ही है कि आपको बड़ा दुख होता है कि कोई चीज है पहले से नहीं हो तो ठीक है, लेकिन वो एकदम आपके पास आते तो मेरे को यही हुआ। मेरे कहा गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई है जो वो एकदम ऐसे मिट गए। तो खैर ये सब निकला। एंड उसी के नेक्स्ट मंथ नवंबर में मेरा बर्थडे होता है। तो मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि बर्थडे मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है एंड मैं पिंक कलर का केक काट रही हूँ। तो जय गुरुजी, एक इंडिकेशन आई जाती है कि गुरुजी ने एक मैसेज है कि भाई आपको बर्थडे पे सत्संग करना है। तो आया, मैंने उसका सत्संग किया, संगत को इनवाइट किया। एंड उसी में मेरी एक और संगत फ्रेंड है, वो पिंक कलर का पूरा ड्रेसअप होके आई। एंड मैंने उनको बताया, हमने कैसे गुरुजी ने पिंक कलर का केक काटते दिखाया। तो वो कहती आज मेरी वेडिंग मतलब मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने कहा वाह जय गुरुजी। तो हमने केक काटा दोनों ने साथ में और सेलिब्रेट किया। तो इतने में मैं कुछ काम से अंदर आई एंड मैंने उसी पाउच को दोबारा खोला और खोल करके वही थोड़ी सी फीलिंग उसको माथे से लगाया। एंड मैंने जैसे टर्न किया, आप बिलीव करोगे गुरुजी संगत जी कि वो जो सिग्नेचर्स थे वो इतने डार्क कलर में दोबारा रीअपेयर हो गए। बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का उसमें पीछे सिग्नेचर था। मैंने फटाफट दूसरा वाला जो उनका स्वरूप था वो निकाला, उसके पीछे डार्क ब्लैक कलर से उनके सिग्नेचर्स रीअपेयर हो गए। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इतनी मतलब ये चमत्कार ही है, मिरेकल्स ही हैं जो गुरुजी पता नहीं कैसे कर देते हैं। मैं गुरुजी को थैंक यू और यही बोल रही थी कि गुरुजी ये मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है जो आपने मुझे दिया है। ये फीलिंग्स को बताना बड़ा मुश्किल होता है, बट जो मैंने देखा और जो मैंने फिर सबको उसका दर्शन कराया कि ऐसे ये इस पे बिल्कुल सब
चला गया था और ये दोबारा अपीयर हो गए, तो ये बड़ा मेरे लिए तो बहुत बहुत ही बड़ा गुरुजी का गिफ्ट था, जो मैं आज तक गुरुजी को बोलती हूँ थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये कुछ छोटे छोटे सत्संग थे अंकल मेरे, और बस बाकी तो कितना जितना अब आजकल इन दिनों भी लॉकडाउन के टाइम पे भी इतने सत्संग, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, सत्संग छोटे छोटे हम लोग अपने घर में पर्सनल लेवल पर हम लोग मिलके करते हैं, और उनकी मेहर होती है, हर पल मेहर होती है। और हमेशा यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप सब पर मेहर करना, सारी संगत पर मेहर करना। बस सारी संगत, आप इतना प्यारा परिवार बना के गए हो, तो सारे बहुत प्यार से रहे, और आपके जो भी आपने बताया है उसी पर चले हम। तो बस इसी के साथ अंकल मैं थैंक यू कहना चाहूंगी गुरुजी का, एंड इसी के साथ मैं समापन करना चाहूंगी। तो सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सारी संगत का। और मेरे से कोई भी गलती हुई हो गुरुजी तो प्लीज मुझे माफ करना। थैंक यू अंकल।